हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत आदि खंड चैप्टर 11 और 12 11 मीटिंग विद श्री ईश्वरपुरी। सो कल हम लोग यहाँ तक चर्चा किए थे कि ईश्वरपुरी गदाधर पंडित से जब मिले तो बड़े प्रभावित हो गए। गदाधर पंडित के गुणों से आकर्षित हो गए, क्योंकि गदाधर पंडित गदाधर पंडितेर देखी प्रेम जल, बड़ा प्रीत वासे ताने वैष्णव सकल। गदाधर पंडित के हृदय में कृष्ण प्रेम इतना इतना उमड़ता था कि प्रैक्टिकली he was always in his eyes were always filled with tears in love of Krishna। सारे वैष्णवों को देख करके बड़ा आनंद मिलता था गदाधर पंडित को। और गदाधर पंडित के गुण क्या हैं? शिशु हईते संसारे विरक्त बड़ मने, ईश्वर पूरी वो स्नेह करे न तहानी। गदाधर पंडित तेरे आपनार कृत, पुंथी पड़ा इन नाम कृष्णा लीलामृता। जब ईश्वरपुरी गदाधर पंडित से मिले तो उनके विरक्ति और कृष्ण की भक्ति से बड़े प्रभावित हुए। गदाधर पंडित बचपन से ही विरक्त थे। ही वॉज completely detached from all types of sense enjoyment। सारे सेंस एंजॉयमेंट मीन्स ही वॉज नॉट एट ऑल सेंसुअस पर्सन। बचपन में जो बालक होते हैं, जो बाल्यावस्था में क्रीड़ा मीन्स खेल कूद के लिए आसक्त होते हैं, बट गदाधर पंडित वॉज नेवर अटैच्ड इन स्पोर्ट्स एंड प्लेइंग। बचपन से ही कृष्ण के चिंतन में मग्न हो जाते थे। और जब युवा हुए so he was completely detached from sense enjoyment, sense gratification। तो उनको देख करके ईश्वरपुरी अपना खुद का रचित कृष्ण लीलामृत ग्रंथ, कृष्ण के पास टाइम लीला से संबंधित ग्रंथ लिखे थे, तो वो गदाधर पंडित को देते हैं पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए। हाँ, so ईश्वरपुरी composed or compiled the book Sri Krishna Lilamrit, which he taught to Sri Gadadhar Pandit Goswami as he considered the boy worthy of affection। श्री गदाधर पंडित को सिखाते हैं कृष्ण लीलामृत, बिकॉज ही कंसिडर द बॉय वर्दी ऑफ अफेक्शन। इसका पात्र समझे। पढ़ाई पढ़िया ठाकुर संध्या काले, ईश्वर पुरी रे नमः करी बारे चले। प्रभु देखी श्री ईश्वर पुरी हर्षिता, प्रभु है ना जाने तब बड़ा प्रीता। So after studying and teaching, the Lord went in the evening to offer his obeisances to Ishwarpuri। So निमाई अपने स्कूल में व्याकरण इत्यादि शास्त्रों को पढ़ने और पढ़ाने के पश्चात संध्याकालीन शाम को आते हैं फिर से ईश्वरपुरी के पास और उनको प्रणाम करते हैं। Ishwarpuri was happy to see Nimai, and though he did not know him as the Supreme Lord, he still had love for him। तो हालांकि निमाई भगवान विश्वम्भर अपने आप को छुपा के रखे थे, प्रकट नहीं होने दिए that he himself is the supreme personality of God। वो परम भगवान है। लेकिन निमाई को देखने मात्र से ईश्वरपुरी को आनंद महसूस होता था और उनको प्रेम करते थे निमाई को। हासिया बोले ना तुम्हें परम पंडिता, आमी पुंथी करियाची कृष्णेर चरिता। सकल बलिबा को था के कौन दोष,
इहाते या मार बड़ा परम संतोषा। तो ईश्वरपुरी हंसते हुए बोलते हैं निमाई को, निमाई, यू आर अ पंडित, आप एक पंडित हो, बड़े विद्वान हो। मैंने ऐसे सुना है। हाँ, तो मैंने कृष्ण के गुणों का वर्णन करते हुए एक ग्रंथ लिखा है। हाँ, सो आई वुड बी मोस्ट सेटिस्फाइड इफ यू वुड टेल मी इफ देयर इज एनी फॉल्ट इन इट। तो आप निमाई पंडित हो, संस्कृत के बड़े ज्ञाता हो, विद्वान हो, तो मुझे बहुत संतुष्टि मिलेगी अगर आप मेरे इस कृष्ण लीला के ऊपर लिखा हुआ ग्रंथ, इसको आप अध्ययन करो और इसमें कुछ दोष है तो बताओ। तो निमाई पंडित बोलते हैं, प्रभु बोले भक्त वाक्या कृष्णेर वर्णन, इहाते जे दोष देखे सेई पापी जन। भक्तेर कवित्व जेते मते केने नया, सर्वथा कृष्णेर प्रीति ताहते निश्चय। The Lord replied, भगवान बोलते हैं, whoever finds fault in a devotee's description of Lord Krishna is a sinful person. निमाई पंडित को बोले ईश्वरपुरी कि आप मेरे ग्रंथ को पढ़ो थोड़ा और देखो उसमें क्या दोष है, इसको इम्प्रूव करो, मुझे बहुत संतुष्टि होगी क्योंकि आप पंडित हो। महाप्रभु बोले, निमाई बोलते हैं कि जो भी व्यक्ति किसी भक्त के द्वारा कृष्ण का वर्णन में दोष देखता है तो वो पापी व्यक्ति है। भक्तेर कवित्व जेते मते केने नाय। भक्त के द्वारा वर्णन किया हुआ भगवान कृष्ण is certainly pleased with his devotee's poetry even though it is imperfectly composed. भक्त भले ही इम्परफेक्ट तरीके से वर्णन करे, रचना करे किसी कविता की या ग्रंथ की, भगवान कृष्ण उससे निश्चित रूप में प्रसन्न होते हैं। मूर्ख मूर्ख बोले विष्णाया, विष्णवे बोले धीरा, दुई वाक्य परिग्रह करे कृष्ण वीरा। हम्म, सो ये उदाहरण दे रहे महाप्रभु शास्त्र से कि an uneducated person may chant Vishnaya, while a sober person will chant the proper form Vishnave. But the Supreme Lord Krishna will accept both forms when they are chanted with devotion. जैसे हम लोग तिलक लगाते हैं तो ओम विष्णवे नमः बोलते हैं। 12 तिलक लगाते हैं ना, केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, ओम विष्णवे नमः। तो दाहिने कमर के दाहिने भाग में जब लगाते हैं तो ओम विष्णवे नमः बोलते हैं। विष्णवे मतलब भगवान विष्णु, विष्णु को, विष्णु के लिए वो विष्णवे बोलते हैं। कृष्णा के लिए होता है कृष्णाय, केशव के लिए बोलते हैं तो ओम केशवाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, दामोदराय नमः। तो जब विष्णु के लिए बोलते हैं तो ओम विष्णवे नमः बोला जाता है। लेकिन कोई भक्त होता है जो इतना शिक्षित नहीं है, ऐसा प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकता है, तो कभी कभी वो लोग विष्णवे न बोल करके विष्णाय बोल देते हैं, ओम विष्णाय नमः। हाँ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महाप्रभु बोल रहे हैं कृष्णा कोई अनएजुकेटेड डिवोटी है जो विष्णवे को विष्णाय नमः बोल देता है, और कोई प्रॉपर डिवोटी है जो उचित उच्चारण करता है, विष्णवे नमः बोलता है। लेकिन दोनों ही भक्ति से बोलते हैं तो कृष्ण दोनों को स्वीकार करते हैं। ये एक श्लोक है, इसमें बताया गया, मूर्खो वदति विष्णाया, धीरो वदति विष्णवे। जो मूर्ख होता है, कोई भक्त मूर्ख है, मूर्ख मतलब नॉट इन मूर्ख इन द सेंस कि वो भक्त मूर्ख है। मूर्ख यहाँ पे रेफर करता है कि उसको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, मतलब अच्छे से शास्त्र नहीं पढ़ा है, नहीं जानता है कि विष्णु को विष्णाय शब्द यूज करना चाहिए, विष्णवे बोलना चाहिए, विष्णाय नहीं। तो मूर्ख वदति विष्णाया, धीरो वदति विष्णवे। लेकिन उभयस्तु समम पुण्यम, ये दोनों को समान ही फल मिलता है। भावग्राही जनार्दना, क्योंकि भगवान जनार्दन, भगवान विष्णु भावग्राही, तो दोनों के डिवोशन को स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए महाप्रभु बोल रहे हैं कि आपकी रचना में कोई दोष अगर देखेगा
आप भक्त हैं, परम भक्त हैं कृष्ण के, तो रचना में जो दोष देखेगा वो पापी व्यक्ति। यहाँ तेजे दोष देखे, ताहार से दोष, भक्तेरा वर्णन मात्र, कृष्णेर संतोष। अतएव तोमर से प्रेमेर वर्णन, इहाते दूषिबेक कौन, साहसिक जन। So one who finds fault with a devotee is himself at fault. For a devotee's descriptions are meant only for the pleasure of Krishna. इसलिए जो इस प्रकार के भक्त के रचना में या कृष्ण के गुणगान या वर्णन के में फॉल्ट देखता है, दोष देखता है, सो उस व्यक्ति में वास्तव में दोष, वो व्यक्ति खुद ही फॉल्ट। व्हाट इज इज फॉल्ट? कि वो भक्त के भाव को नहीं देख पा रहा है, केवल बाहरी रूप से कुछ रचना की त्रुटियों को देख रहा है। ऐसे ही प्रभुपाद जी जब साउथ इंडिया गए थे अपने कुछ शिष्यों को लेकर के, तो वहाँ पे साउथ इंडियन ब्राह्मण थे, जो कि साउथ इंडियन ब्राह्मण जो होते हैं वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं संस्कृत उच्चारण करने में। तो वहाँ पे जब फॉरेन डिवोटिस का प्रोनाउंसिएशन सुने, संस्कृत श्लोकों का, मंत्रों का, तो उनका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण उचित नहीं था। तो साउथ इंडियन ब्राह्मण प्रभुपाद जी को बोलते हैं, स्वामी जी, योर डिसाइपल्स pronunciation of the mantras is not proper. So Prabhupada ji bole, their pronunciation may not be proper, but their renunciation is proper, perfect. They have renounced everything for the sake of serving Krishna. हाँ, तो कृष्ण की सेवा के लिए सब कुछ रिनाउंस करते हैं। और स्पेशली जो फॉरेन डिवोटीज है, even if their renunciation sometimes appear to be improper, but their surrender and sacrifice which they did for Prabhupada, that should be counted. Because क्योंकि renunciation, वैराग, विरक्ति, that is practically an impossible task for Western devotees. बहुत कठिन है। Those who are Indian, जो भारतीय हैं, उनके लिए तपस्या या विरक्ति, स्पेशली जो uh, ये जो renunciation of sex pleasure, that is quite possible for somebody who has taken birth in India. But Western devotees, Western countries में it's impossible task. वहाँ पे बहुत difficult है। That's why we don't find many brahmacharis or sannyasis there. Most of the devotees in Western countries there are householders. तो इसलिए कोई अगर ब्रह्मचारी या सन्यासी होते हैं वेस्टर्न बॉडीड, सो उनको तो बहुत रिस्पेक्ट देना चाहिए। और इफ सम और अदर समवन फॉल्स डाउन, सो उसके उस फॉल डाउन को ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए, उसको नेग्लेक्ट कर देना चाहिए। बट द सर्विस दे डिड फॉर प्रभुपास मिशन, दैट शुड बी काउंटेड। बट इंडियन डिवोटीज, दे मस्ट बी वेरी केयरफुल, बिकॉज मनुष्य जन्म है जा, भारत भूमि मनुष्य जन्म है चार। भारत भूमि में जिसका जन्म मिला है, सो इंडियन बॉडीज आर कंसिडर्ड टू बी ऑस्टियर बॉडीज। ऑस्टेरिटी के लिए मिला, तपस्या के लिए मिला है। इसलिए भारतीय लोग जब ये वेस्टर्न लोगों की तरह सेंस एंजॉयमेंट करने का प्रयास करते हैं तो वहाँ फेल हो जाते हैं वो लोग। नहीं कर पाते, तो बना ही नहीं। और वहीं पे वेस्टर्न जो बॉडी है वो सेंस एंजॉयमेंट के लिए बना है। दे आर मोर सेंसुअस, दे हैव मोर अपॉर्चुनिटी फॉर सेंस एंजॉयमेंट, एंड दे हैव मोर स्ट्रेंथ एंड इंटेलिजेंस टू एंजॉय सेंस ग्रेटिफिकेशन। इसलिए वो प्रैक्टिकली इट्स लाइक हेवन ऑन अर्थ, जो अमेरिकन एंड यूरोपियन कंट्रीज है। सो but their renunciation and their devotion is perfect. If they have surrendered to Prabhupada and the mission of the service of Krishna. So anyway, so यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं ये फॉल्ट, अतएव तुम्हारे से प्रेमेर वर्णन, यहाँ ते दूषी बेग कौन साहसिक जन। Therefore, who will dare find fault with your devotional descriptions of Krishna's pastimes? कौन आपके
कृष्ण के लीलाओं के वर्णन में दोष देख सकता है, किसको इतना साहस है। सुनिया ईश्वर पुरी प्रभुर उत्तर अमृत सिंचित हैला सर्व कलेवर पुनः हंसी बोले न तो मार दोष नाई अवश्य लिब दोष ठाके जे थाई। Hearing Nimai's reply was like a shower of nectar on the body of ईश्वर पुरी। निमाई का रिप्लाई जब सुने ईश्वरपुरी, तो इट वॉज लाइक प्योर नेक्टर, बिकॉज निमाई जो है कृष्ण के भक्त के जो भाव को है उसको गुणगान कर रहे हैं, और अगर अपेरेंट दोष है उसको भी निगलेक्ट कर रहे हैं। तो बट फिर भी ईश्वरपुरी हंसते हुए पुनः हाथ से बोले ना, हंसे और बोले कि डोंट वरी, आप टेंशन मत लो, आपका भाव अच्छा है, मैं आपके भाव को पकड़ लिया। सो यू विल नॉट बी एट फॉल्ट। अगर आप मेरे इस रचना में कुछ दोष दिखाओगे तो आपको कोई फॉल्ट नहीं लगेगा, बिकॉज यू हैव गुड इंटेंशन फॉर इट। बट यू मस्ट टेल मी इफ देयर इज एनी एरर इन द बुक। लेकिन आपको निश्चित रूप में मुझे बताना चाहिए कि इसमें क्या एरर है। आप बताओ, क्योंकि आप निमाई हो, आप पंडित हो, यू आर अ निमाई पंडित। तो आप पंडित हो, इसलिए आप मुझे बताओ। मैं आपका दोष नहीं लूंगा, क्योंकि आपका इंटेंशन मैं जानता हूँ। मत प्रतिदिन प्रभुतान संगे विचार करे न दुई चारि दंड रंगे। तो इस प्रकार से देर आफ्टर निमाई वुड डेली सिट विद ईश्वरपुरी फॉर 1 or 2 hours टू डिस्कस हिज बुक। जब इस प्रकार से आदेश प्राप्त हुआ ईश्वरपुरी का, तो निमाई डेली ईश्वरपुरी के साथ 1-2 घंटे बैठते थे, वो ग्रंथ को लेकर के और चर्चा करते थे। एक दिन प्रभुतान कवित्व सुनिया भासी दूषी लेन धातु न लागे बलिया। प्रभु बोले ए धातु आत्मनेपदिनाय बलिया च लील प्रभु आपन आलय। ईश्वर पुरी वो सर्व शास्त्रे ते पंडित विद्या रस विचारे हो बड़ा हर्षिता। प्रभु गेले से धातु करे न विचार सिद्धांत करे न तही अशेष प्रकार। से धातु करे न आत्मनेपदी ना आर दिने प्रभु गेले करे न व्याख्यान जे धातु परस्मैपदी बलि गेल तुमी ताहा जे साधिलू आत्मनेपदिया। कैसे डेली ईश्वरपुरी के साथ बैठ के निमाई 1-2 घंटे उनके ही ग्रंथ जो उन्होंने लिखा था ईश्वरपुरी ने, उसके ऊपर सुनते थे, पढ़ते थे, विचार विमर्श करते थे। सो एक दिन निमाई हंसते हुए उनको बोले कि द वर्ब रूट ऑफ दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। एक दोष उन्होंने बताया एक दिन, कि ये जो आपने लिखा है ये रचना में, इसका जो रूट है, वर्ब रूट, क्रिया धातु, ये जो है वो गलत है। द आत्मनेपदी आत्मनेपदी फॉर्म शुड नॉट बी यूज्ड हियर। आत्मनेपदी रूट यूज किया था ईश्वरपुर में। बोले ये आत्मनेपदी यहाँ पे यूज नहीं होना चाहिए।
और ये बोल करके निमाई घर चले गए। ईश्वरपुरी भी एक महान विद्वान थे शास्त्रों में, and he enjoyed analyzing scholastic topics. After Nimai left, Ishwarpuri considered the verb root that he had used and came to a conclusion from many different angles. He left the verb in its Atmanepadi form, and when Nimai came the next day, he explained, I have concluded that the verb that you said yesterday should be Parasmapadi, should remain Atmanepadi. महाप्रभु बोले, आपने यहाँ पे आत्मनेपदी वर्ब यूज किया है, इसकी जगह पे परस्मैपदी होना चाहिए। हाँ, तो ईश्वरपुरी पूरा दिन विचार किए उसके ऊपर। अगले दिन जब निमाई आए तो बोले कि नहीं, मैंने जो आत्मनेपदी शब्द यूज किया है, आत्मनेपदी वर्ब, वो वही होना चाहिए, परस्मैपदी नहीं होना चाहिए, यानी जो रचना है सही है। निमाई को बोल दिए, धातुस आर वर्ब रूट्स दैट इंडिकेट एक्शंस। ये टेक्निकल चीज है, जो व्याकरण जानते हैं उनको मालूम है। खैर एनीवे, मेन चीज इसमें व्याख्यान सुनिया प्रभु परम संतोष, नित्या जया निमित्त न देना आरदोष। सर्व काल प्रभु बढ़ाए न भृत्य जय, एतान स्वभाव सकल वेद काया। सो निमाई को जब ईश्वरपुरी बोले कि नहीं, ये जो मैंने यूज किया आत्मनेपदी, ये सही है, तो ये व्याख्यान सुन करके निमाई को बड़ा संतुष्टि महसूस हुई। और अपने भृत्य, ईश्वरपुरी उनके भृत्य हैं, दास हैं, तो अपने दास को विजयी करने के लिए, जय घोषित करने के लिए निमाई और दोष उसमें नहीं बताए। बोले ठीक है, अगर आपको लगता है आत्मनेपदी होना चाहिए तो सही है, आत्मनेपदी सही है, यूज करिए आप, नो प्रॉब्लम। सर्वकाल प्रभु बड़ाई न भृत्य जाए, यही तान स्वभाव सकल वेद का है। वैदिक शास्त्र भी हमेशा डिक्लेयर करते हैं, by nature always expands, the Lord by nature always expands his devotees' glories by making them victorious। हमेशा भगवान अपने भक्तों की महिमा को बढ़ाते हैं, उनको विजयी बना करके। मत कत दिना विद्यारस रंगे, आछिला ईश्वरपुरी गौरचंद्र संगे। भक्ति रसे चंचल एकत्र नहीं स्थिति, पर्यटन चलिला पवित्र करे क्षिति। In this way, Ishwarpuri passed a few months enjoying scholastic pastimes with Sri Gaurachand। तो इस तरीके से नवद्वीप में कुछ महीने तक ईश्वरपुरी रहते हैं और गौरचंद्र निमाई के साथ अपनी स्कॉलरशिप पास टाइम, यानी विद्या रस, पांडित स्कॉलरशिप वाली लीलाओं को जो है एंजॉय करते हैं। So Bhakti Rasa Chanchal, Ishwarpuri, however, would not remain in one place due to the restless nature of his ecstatic love. He thus went out on pilgrimage to purify the earth। लेकिन ईश्वरपुरी फिर कुछ महीने के पश्चात कृष्ण के प्रति प्रेम, अद्भुत प्रेम होने के कारण वो अन्य तीर्थ स्थानों में भ्रमण करने के लिए निकल जाते हैं, पृथ्वी को शुद्ध करने के उद्देश्य से। So after purifying the town of Navdev, Sheshwarpuri Pad went elsewhere for the service of Krishna। Such traveling to different places by the Mahabhagavata is considered restlessness by fools, but those who have strong enthusiasm for serving Krishna are not solicitors of material objects for sense gratification like the ordinary materialistic fools। जे सुनाए ईश्वर पुरीरा पुण्य कथा, तान वास भय कृष्ण पाद पद्म था। Whoever hears the auspicious topics about Shri Ishwarpuri lives at the lotus feet of Lord Krishna। तो ये ईश्वरपुरी के बारे में जो शुभ कथा को जो सुनता है,
तो भगवान कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त करता है। यत प्रेम माधवेंद्र पुरीरसरिरे संतोषे दिलेन सब ईश्वर पुरी रे। पाइया गुरुर प्रेम कृष्णेर प्रसादे रमेण ईश्वरपुरी अति निर्विरोधे। So Sri Madhavendra Puri happily gave the complete treasure of his ecstatic love to Sri Ishwar Puri. ईश्वर पुरी श्री माधवेंद्र पुरी के शिष्य हैं, और माधवेंद्र पुरी का बहुत ही विनम्रता से लाइक अ मीनियल सर्वेंट, तुच्छ दास बन करके वो सेवा किए थे। इसलिए श्री माधवेंद्र पुरी उनके ऊपर प्रसन्न होकर के बड़े आनंद पूर्वक ईश्वरपुरी को कृष्ण का अद्भुत प्रेम, जो उनके हृदय में जो कृष्ण प्रेम रूपी भंडार है, वो प्रदान कर देते हैं। और कृष्ण की कृपा से ईश्वरपुरी को ये कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त होता है अपने आध्यात्मिक गुरु से। और इस प्रेम को धारण करके बिना किसी एंजाइटी के पूरे ऑल ओवर अर्थ यू शुड ट्रैवल एंड प्रीच कृष्ण कॉन्सेप्ट्स। ईश्वरपुरी का जो उनके आध्यात्मिक गुरु माधवेंद्रपुरी पाद का सेवा और भक्ति है, इसका वर्णन चैतन्य चरितमृत अंत लीला में किया है विस्तार से। पढ़ें। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान वृंदावन दास तछु पद जुगे गान। श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ही जिनके जान है, प्राण धन है, ऐसे श्री वृंदावन दास ठाकुर उनके चरण कमलों का गान करते हैं। So let us all make Sri Krishna Chaitanya and Prabhu Nityananda as our Jaan, life and soul. हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। कल से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे, चैप्टर 12, द लॉर्ड्स वॉन्डरिंग थ्रू आउट नवद्वीप। निमाई के द्वारा नवद्वीप में भ्रमण कैसे किया जाता है। हरे कृष्णा। किसी वक्त का कोई प्रश्न है क्या? पूछ सकते हैं।